नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुदेव सर कैरियर हियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी बंधुओं का स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यूपीएसआई की जो स्पेशल क्लास स्टार्ट हो गई है उसमें आप अपना एडमिशन सुनिश्चित करा सकते हैं। यदि आपको यूपीएसआई में एडमिशन लेना है तो आप, जैसा कि हमारे चैनल पे आपको बताया गया है कि यूपीएसआई का एडमिशन कैसे हुआ, आप करा लीजिए, आपको बहुत बेहतर मिलने वाला है, ये आप समझ लीजिए। तो चलिए हम लोग फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन में आगे की चर्चा करते हैं। आप देखिए भैया, फ्रैक्शन में हमने आपको बताया कि फ्रैक्शन होता क्या है, परिभाषा, उसके बाद एडिंग से हमने स्टार्ट किया। अब एडिंग में आप ये समझिए, इस टाइप का आपको सवाल दे दिया जाए, जैसे आपसे कहा जाए 1/2 धन 2/3 धन 3/4। आप देखिए, आपको ऐड करना है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और आगे 1 बाय 1 करके हम बढ़ते हैं। जैसे आप समझिए, इसको ऐड करना है तो इनके हरों का हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमने पढ़ाया नहीं है तो आप केवल इतना समझिए, एलसीएम वह होता है, ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, छोटी से छोटी संख्या। तो अब इनका एलसीएम हमने कह दिया 12 होगा। एलसीएम 12 हुआ तो इनके हर से इसमें भाग देना होता है। 2 से भाग देंगे 6 आएगा, फिर अंश में गुणा कर देंगे 6 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे 4 आएगा, फिर अंश में गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। 4 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 में गुणा करेंगे 9 हो जाएगा। तो देखिए 8 6 14, 14 और 9 23 हो गया, 23/12 हो गया। 23/12 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1 से ही 11/12 लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हुआ। ये एकदम बेसिक बात। अब आप समझो भैया, अगर इसी सवाल को हम इस तरीके से कर दें, 5 से ही 1/2 धन 4 से ही 2/3 धन 7 से ही 3/4, जैसे हमें इसे लिखना हो। तो हम बचपन में करते क्या थे कि इनके हर से इसके अंश में गुणा कर रहे थे। इसके हर से अंश में गुणा करें, इसको जोड़ें, इससे इसमें गुणा करके इसको जोड़ें, इसमें इसका गुणा करके इसको जोड़ें, इसके बाद में इनके हरों का एलसीएम लेते थे, फिर वही प्रक्रिया अपनाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं करना। हमें करना क्या है, जो पूर्णांक है उनको एक साथ ऐड कर लेना है और जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट है उन्हें एक साथ ऐड कर लेना है। जैसे देखिए आप, 1/2 धन 2/3 धन आपका 3/4 होगा। ये हो गया भैया। अब देखिए, इनको जब हमने ऐड किया, 5 4 9 7 16 हो गया, और अभी इसके ऊपर में इसको ऐड किया तो 1 से ही 11/12 आया। यही आया ना। तो अब देखिए, इनको हम सीधे सीधे ऐड कर देंगे। अगर पूर्णांक है तो ये आपका आंसर हो जाएगा 17 से ही 11/12। मेरी बात क्लियर है ना भैया? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहां पे देखिए, अब देखिए, जैसे हम ये कह दें, अभी हम कहें 12 से ही 3/4 माइनस 19 से ही 2/3 माइनस 13 से ही 1/4 प्लस 8 से ही, अब हमें कह दें 3/5, 5 ना कह के हम 4 कह देते हैं। अब देखिए, ये देखिए, हम कह दें 3/4, 4 ही कह देते हैं। अब आप देखिए, इसे हमें सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये पूर्णांक पार्ट होगा उनको एक साथ लिखेंगे। धैर्य रखिएगा भैया, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, जिससे ये हो कि जितने भी हमारे बच्चे हैं
जो थोड़ा जानते हैं वो भी, जो नहीं जानते हैं वो भी एकदम अच्छे से एक लेवल में आके पढ़ सके। ठीक है भैया, तो इसलिए एकदम बेसिक से आप 5-7 मिनट रुकिए। जैसे ही ये सब बातें कंप्लीट होंगी 1 बाय 1 करके आपको हर टॉपिक से विशेष चीज़ें मिलने लगेंगी। हम उम्मीद करते हैं फ्रैक्शन जब आप कंप्लीट पढ़ेंगे तो मेरा दावा है भैया कि आज तक इस तरीके से फ्रैक्शन नहीं पढ़ा होगा आपने। आप विश्वास रखिए, आगे आइए देखते हैं हम लोग। अब देखिए इसको ऐसे कर दिए और जो इसके पूर्णांक पार्ट हैं, सॉरी फ्रैक्शन पार्ट, उनको हम एक साथ करते हैं। देखिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ देखिए भैया ये वाला पोर्शन माइनस है, यहाँ देख लीजिए आप ये माइनस है तो हमने माइनस लिख दिया, यहाँ पे हमने -1/4 लिख दिया और यहाँ प्लस, फिर 3/4 हो गया। बात क्लियर है? तो अब देखिए इनका हम एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम हमारा 12 आएगा। 4 से भाग देंगे 3, 3 तिरिक्का 9 हो गया। 3 से भाग दिए 4, 4 दूनी 8 हो गया। 4 से भाग दिए 3, 3 कन्ने 3 हो गया। और यहाँ पे 4 से भाग दिए 3 + 3 तिरिक्का 9। तो अब आप एक देखो ये प्लस प्लस ऐड हो जाएगा, 9 9 18 हो गया, 8 3 11 हो गया। 18 से 11 गया तो आप ये कह सकते हैं 18 से 11 जाएगा तो 7/12 हो जाएगा। बात क्लियर है ना? इसके बाद देखिए 12 और 8 आपका कितना हो गया, 12 8 20 हो गया। और माइनस में आप देखो बाबू ये आपका हुआ 12 और 8, सॉरी एक सेकेंड 20 लिख देते हैं सीधे सीधे। ये देखिए आपका 20 हो गया। उसके बाद 19 और 13 -32 हो गया। अब ये प्लस है ही तो यहाँ हुआ -12 -12 हुआ धन 7/12 हुआ। तो देखिए आप करते क्या थे बचपन में, इसका इसमें गुणा करके इसको घटा देते थे, फिर भाग दे के सही बटा में लिखते थे। इससे बचने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, अगर इसको हम ऐसे कर दें तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ऐसे इस तरीके से हम कर सकते हैं ना। ये देखिए 12 है, ये आप समझिएगा ये 12 ही है, नहीं तो आप देखिए ये 7/12 है। अब देखिए ये 12 करने 12 माइनस में हो गया, ये -12 से 7 जाएगा तो -11 सही, और ये हो गया 5/12। सीधे सीधे आप आंसर लिख देंगे। बात क्लियर है ना? तो इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। अब देखिए अगली बात समझिए। अब इसको हम +1 -1 क्यों करते हैं? जैसे मान लीजिए आपको इस तरीके से सवाल मिल जाए, जैसे हम कह दें -59 धन 79/97। अब आप देखो कहीं आप सॉल्व कर रहे हो और आपको ये मिल जाए कि -59 + 79/97 आप सॉल्व करिए। अगर आप जाते हैं इसे सॉल्व करने के लिए, आप सॉल्व करने जाते हैं तो आप देखिए इसका इसमें गुणा करें फिर घटाएं तो थोड़ा लंबा होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्रोसेस लंबा होगा। इस वजह से अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। कोई दिक्कत है भैया? अब हमें ये पता चल गया कि 97 का 1 में गुणा करेंगे 97 होगा, इससे घटा दिए 17 से 9 गया 8 हो गया, 8 से 7 गया 1 आया, बटे 97 हो गया। ये भी माइनस वाला बचेगा, ये भी माइनस में है, सीधे सीधे हम ऐसे आंसर कर दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके अलावा आप समझिए, जैसे हम ये कह दें यहाँ पर, जैसे हम कह दें 179 माइनस 117/359। अब हमें सॉल्व करना है तो हमें बचना है ना कैलकुलेशन से। तो इसके लिए अगर हम इसको 178 + 1 कर दें और -117/359 कर दें, कोई दिक्कत होगा? अब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 359 ही होगा। अब इसमें से इसको घटा दें, 9 से 7 गया 2, 5 से 1 गया 4 और 3 से 1 गया 2, 242/359 आ गया। और ये जो बचा इसे हम सही बटा में लिख दिए, हमारा कैलकुलेशन हो गया नहीं हो गया? बोलो भाई, हो गया ना? तो इतनी बातें ये आपकी एडिंग की रही। अब ऐड में कुछ और बातें आप ये बताइए, आप बार के विषय में जानते नहीं, रिकैरिंग,
तो बार जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। आप पूछेंगे कैसे? जैसे हम जब बॉडमास पढ़ते हैं तो वहां पे एक रेखा कोष्ठक होता है, एक रेखा कोष्ठक होता है। तो रेखा कोष्ठक का मतलब ये होता है कि जो भी नंबर्स या जो भी प्रक्रिया रेखा कोष्ठक के अंदर होती हैं उसको सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। एक तो बात ये हो गई। एक दूसरी बात कि जैसे 0.3 पर बार, तो इसका मतलब ये होता है कि ये रिकैरिंग होता है। इसका मतलब क्या? ये रिकैरिंग होता है। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि ये 3 3 3 कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। इसका मतलब ये रिकैरिंग हुआ। डेसिमल पढ़ाएंगे, सारी बात बताएंगे। अभी जो बताना चाहते हैं उसकी बात समझिए। ये रिकैरिंग हुआ। अगर आपको ऐसे कहीं दिया हो 7 बार और 5/9, आपको दिया हो कि 7 बार और 5/9, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप इसकी मीनिंग नहीं जानते हो भैया तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसकी मीनिंग नहीं जानते हो तो कतई सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो आप समझिए इसकी मीनिंग जानना पड़ेगा। ये बात आपको फ्रैक्शन में हम आपको सिखाते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है। आप समझो भैया, अगर कहीं पर ऐसे दिया हो a बार b/c, क्या दिया? a बार b/c, तो इसका जो मीनिंग होता है भैया, इसका मतलब होता है -a प्लस b/c। मेरी बात समझ में आ रही? अगर ये मीनिंग आप नहीं जानते तो सवाल नहीं कर सकते। बहुत छोटी सी बात है लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर ये छोटी बात नहीं पता होगी तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। बात क्लियर भैया? तो इसका मतलब ये होता है। अब आप समझिए, जैसे आपको हमने कह दिया 7 बार और 5/9, तो अब इसकी मीनिंग जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब इसे -7 लिखेंगे प्लस 5/9 लिखेंगे। बात क्लियर? अब इसे फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। इसे -6 -1 कर दें और 5/9 कर दें। कर दिया ना हमने। अब देखिए 9 करने 9 से 5 गया 4 आया, यानी कि -6 सही 4/9 हुआ। -6 सही 4/9, इसका मतलब ये मान और ये मान आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों मान आपस में बराबर हैं लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। मेरी बात क्लियर हो रही होगी भैया? कहीं पर कोई दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हमारे तक सूचना पहुंचेगी। अगली क्लास में फिर, जैसे पिछली क्लास में क्या था, कहीं पर हमने 40 में 24 जोड़ के 62 लिख दिया था, 62 लिखा था, जबकि 64 होना चाहिए। तो ये माइनर मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, ठीक है। अगर लाइव क्लास होती तो आप तुरंत बताते और हम उसको सुधार लेते, ठीक है। कभी कभी आप एग्जाम में बैठिए और 3 में 5 जोड़िए 11 आता है, और वो 11 तब तक आता है जब तक आप एग्जाम में बैठे रहते हैं, और जैसे ही बाहर निकलेंगे सर पीटेंगे, अरे यार वो तो 5 3 8 ही हो रहा था, हमने 11 कर दिया। ठीक है, आपको दरोगा बनना है तो बहुत सिस्टमेटिक पढ़ना होगा बाबू। आपको इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, विश्वास रखिए, दरोगा के लिए आप 40 में 40 करने का प्रयास करेंगे। आप मान के चलिए कि 35+ हर बच्चा करेगा जो लगातार मेरी क्लास करेगा, इसकी गारंटी देता हूं। आपको प्रैक्टिस भी लेके आऊँगा बहुत जल्द, बस आप अपना सहयोग बनाए रखिए, अपनी एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए, ठीक है। चलिए ये हो गया। अगला देखिए, जैसे हम आपसे कहें 7 पे बार 11/12 धन 9 पर बार 5/8, हमें इसे सॉल्व करना है भैया। ये बात समझिए, ये आपका 5/8 है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे ये देखिए। आप सॉल्व करने के लिए हमें इसकी पहले इसको तोड़ के लिख लेंगे। इसकी जो मीनिंग होगी बाबू, जब तक आप मीनिंग नहीं लिखेंगे तब तक आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। इतना लिख दिए। अगली बात देखिए, ये भी माइनस, ये भी माइनस, -16 हो गया, और प्लस इन दोनों का एलसीएम 24 हो गया। इन दोनों का एलसीएम आपका 24 हुआ। तो 24 जब हम यहाँ लिख दिए
तो आप समझिएगा ध्यान से, 12 से भाग देंगे 2 आएगा, 11 में गुणा करेंगे 22 होगा, और 8 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 का 5 में गुणा करेंगे 15 होगा। इतनी बात क्लियर है। तो अब आप देखो बाबू, जैसे इसे हम यहाँ आए, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा इसे इरेज करते हैं, ये तो आ गया है, आपको इरेज करते हैं। अब देखिए इसे हम अगर ऐसे लिख दें, -16 धन 22 और 15 27 हो गया, 27/24। अगर इसे हम चाहें तो काट भी, सॉरी ये 37 होगा, 22 और 15 37/24, यानी कि अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं -16 धन 24 से भाग देंगे 1 आएगा, 24 हो गया, यहाँ 13 बचा, 13/24 हो गया। अगले स्टेप में आप समझो, इसे हम -15 कर दें, ये 1 घट जाएगा और प्लस 13/24 होगा। यानी कि हमारा एक आंसर तो ऐसे हो सकता है कि हम कह सकते हैं 15 का बार, बात समझ में आ रही, 15 का बार और 13/24 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं बाबू, 15 का बार और 13/24 लिख सकते हैं। एक आंसर ये हो गया। एक आंसर ऐसे भी हम कर सकते हैं, 14 - 1 प्लस, ये प्लस है, प्लस 13/24 कर दिया, 24 करने 24, 24 से 13 गया, 11 बचा, यानी कि इसे हम कह सकते हैं -14 11/24। अब देखो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, दोनों का लिखने का तरीका अलग अलग है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। बात क्लियर? तो ये रही आपके बार की बात, इतनी बात समझिए आप, ठीक है। चलिए अगला करते हैं, एक सवाल और करते हैं। जैसे हम आपसे कह दें थोड़ा सा, जैसे थोड़ा लंबा कर दें, 3 पर बार 3 पर बार 2/3 प्लस 7 पर बार 1/2 धन 5 पर बार 3/4, ऐसे कर दिया हमने 3/4। तो आप देखो बाबू, ये देखिए 3/4, ठीक। अब समझिए इसे सॉल्व करना है, तो अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, -3 इकट्ठे डायरेक्ट अब करते हैं, ये -7 -5 कर दिए। अब देखो एक धन, इनका एलसीएम 3 2 4 का आपका कितना हो गया, 12। सीधे सीधे सॉल्व करते हैं, 3 से भाग दिए 4, 4 दूनी 8, 2 से भाग दिए 6, 6 करने 6। इसके बाद समझो 4 से भाग दिए 3, 3 तिरिक करना, इधर देखो 7 3 10 5 15 और प्लस 8 6 14 और 14 और 9 कितना, 14 9 23 हुआ, और 12 से भाग देंगे, एक सही 11/12। अब देखिए ये डायरेक्ट आपका क्या हो गया, -14 धन 11/12। -14 कैसे आया, ये 15 है, एक पूर्णांक वाला, इसमें से माइनस हो गया, यानी कि इसे आप लिख सकते हो 14 का बार 11/12 हो गया। एक आंसर है, एक आंसर ये हो जाएगा 13 - 1 धन 11/12। अब 12 करने 12 से 11 गया 1, -13 सही 1/12, यानी कि ये आंसर और ये आंसर आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर। बात क्लियर? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इतनी बातें समझ में आनी चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग। अब देखिए एडिंग की बात करते हैं, तो हम रिपीटेशन के एडिंग की बात करते हैं। जैसे एग्जामों में कभी कभी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि 1 सही 1/2 धन 11 सही 1/2 धन 11 सही 1/2 धन 111 1/2 धन 4 टाइम 1 4 टाइम 1 1/2 धन 5 टाइम 1 1/2। मेरी बात समझिए। अब इस तरह की एडिंग दे दिया। अभी हमने आपको सिखाया भैया कि एडिंग कैसे करना है,
कि जो पूर्णांक पार्ट होगा उसको एक साथ ऐड कर लेंगे, जो फ्रैक्शन पार्ट होगा उसको एक साथ ऐड कर लेंगे। यही बात बताया हमने कि पूर्णांक को एक साथ ऐड करेंगे और फ्रैक्शन पार्ट को हम एक साथ ऐड करेंगे। यही बातें हुई हैं। तो ऐड तो कर सकते हैं, आप सभी लोग कर सकते हैं, बट जैसे ही हम देखें और अगर उत्तर टिक कर दें तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। हम इधर देखें और उधर उत्तर टिक कर दें। तो अब बात समझिए, ये देखिए एक बार है, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार, यही तो है। 5 बार 1 1 है, एक बार लिखा, फिर 2 बार लिखे, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 गया। कईयों बार ये सवाल कई एग्जामों में, टेट, सी टेट, उसके बाद में आपका रेलवे में भी, पुलिस में भी इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। तो आप देखिए, इनको जब ऐड करेंगे तो हमें इसे कुछ करना नहीं, 5 बार तक है तो 5 बार तक गिनती लिख देंगे, 1 2 3 4 5, इसकी एडिंग हो गई। ये जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार काउंटिंग लिख देंगे, 1 2 3 4 5, हमने काउंटिंग लिख दिया, हमारा काम हो गया। अब सबके हर बराबर हैं तो जोड़ लें, 1 2 3 4 5, धन 5/2 कर दिए। अब इसे बाबू आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, धन 2 सही 1/2, यानी कि आप ये कह सकते हैं 1 2 3 4 5 में 2 जोड़ दिए, 7 हो गया, 3 4 7 सही 1/2, ये हमारा आंसर हो गया। बोलो भैया, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ये आपका आंसर हो गया। बात क्लियर? अब देखिए, इसी रिपीटेशन में अगर सवाल बदल जाए, इस तरीके से हो जाए, 3 सही 1/2, धन 33 सही 1/2, धन 333 सही 1/2, धन 4 टाइम 3 1/2। अब जैसे इसका आंसर निकालना है, आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा भी मैथ जानते हैं तो आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आप देखते ही आंसर टिक कर लें, इसकी बात करते हैं हम। जैसे देखिए 3 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार लिखा है, यही लिखा है ना। तो देखिए 3 में पहले 4 का मल्टीप्लाई करिए, 4 3 12, कितना हुआ? 3 में 4 का मल्टीप्लाई किए, 4 3 12, फिर 3 में 3 का मल्टीप्लाई किए, 3 3 9 1 10, फिर 3 में 2 का मल्टीप्लाई किए, 3 दूनी 6 1 7, फिर 3 में 1 का मल्टीप्लाई किए, 3 कन्ने 3, इनकी एडिंग 37 0 2 हो गई। हमें जोड़ने नहीं जाना पड़ा, सीधे हमने कह दिया इनकी एडिंग जो हुई 37 0 2 हो गई। बात क्लियर? अब देखिए 1/2 1/2 1/2 कितनी बार? 4 बार, तो 4/2 हो गया, 2 से भाग दे दिए, 2 हो गया। आंसर आपका हो गया 3704, आपका आंसर हो गया भैया। बात क्लियर है ना? तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब यहाँ पे एक बात और समझिए, किसी भी नंबर की एडिंग होगी, अगर फ्रैक्शन पार्ट का हर बराबर है तो सीधे सीधे जोड़ के लिख देंगे, अगर अलग अलग होगा तो उसको क्या करेंगे हम? अलग अलग होगा तो उसको जोड़ के फिर जोड़ लेंगे, उनका एलसीएम लेके फिर सॉल्व कर लेंगे। एक बात देखिए, इसी सवाल को अगर उसको कठिन बनाना हो तो अगर वो बंदा ऐसे कह दे 7 के बार 1/3, धन 77 के बार ये कह दे 2/3, फिर वो कह दे 777 पर बार 1/2, फिर वो कह दे कि 4 टाइम्स 7 पर बार, और वो कह दे 3/4। अब देखिए सवाल हम बदल रहे हैं थोड़ा सा। अगर एग्जाम देखिए यूपीएसआई का 2011 का जो मैथ का पेपर हुआ बहुत हलवा था, आप थोड़े भी समझदार होंगे तो 20+ उसमें ऐसे ही कर लेंगे, आप देख लीजिएगा। बट 2018-19 में जो पेपर हुआ है, 17 में जो पेपर हुआ वो एसआई का पेपर टफ था, थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ाया था। इस बार कंपटीशन और है भी है, वो और टफ पेपर बनाएगा। आपको किसी भी टॉपिक की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, और मैं विष्णुदेव आपको हर टॉपिक की कंप्लीट जानकारी दूंगा।
कंप्लीट प्रैक्टिस कराऊंगा, इसकी गारंटी है। यूपीएसआई छोड़िए भैया, आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, अगर मैथ हमसे पढ़े हैं जो भी टॉपिक, वहाँ से एक भी सवाल मिस नहीं होगा, इसकी गारंटी देता हूँ। बहुत बातें नहीं, बस आप सिस्टमेटिक पढ़ने का प्रयास करिए। अब देखिए ये सवाल देखने में तो कठिन लग गया, जिनको बार की मीनिंग नहीं पता होगी वो तो गए, और जिनको पता होगा वो गए। अब 4 बार 7 है तो पहले 4 का गुणा 7 में 7 चौक 28 कर दिए, फिर 3 का गुणा 7 में 3 सतह 21 2 23 कर दिया, फिर 2 का गुणा 7 में 7 दूनी 14 और 2 16 कर दिया, फिर 1 का गुणा 7 में 7 करने 7 1 8 कर दिया, और 12 का मतलब माइनस होता है, इसका मतलब ये मान माइनस में आया। बात समझ में आई? ये मान माइनस में आया। तो अब देखो 1/3 2/3 2 1 3 हो गया, 3/3 ये वाला मान प्लस में आया, 1 लिख दिए। 1/2 और 3/4 को ऐड करना है, हर बराबर कर लें। आप देखो ये ऊपर 2 हो गया, 3 2 5/4 हो गया, इसे हम 1 सही 1/4 लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 1 सही 1/4। अब देखो ये 1 1 2 हो गया, पॉजिटिव वाला पूर्णांक, इसमें से घट जाएगा -8 6 3 6 प्लस 1/4 लिख देंगे। 1/4 जब लिखेंगे तो एक बात देखिए, हमारा एक आंसर ये भी हुआ। कौन सा आंसर? 8 6 3 6 पर बार और 1/4। आंसर एक हुआ कि नहीं हुआ? एक आंसर ये हुआ और दूसरा आंसर आपका ये हुआ भैया 8 6 3 5 -1 कर देंगे, सॉरी -1 कर देंगे और प्लस 1/4 कर देंगे, तो 4 करने 4 4 से 1 गया 3 आया, इसका मतलब इसे ऐसे कर देंगे -8 6 3 5 सही 3/4, और ये मान दोनों आपस में बराबर हैं, और ये आपके एग्जाम में दोनों ऑप्शन सही होंगे, या तो ये वाला देगा या तो ये वाला देगा। अगर दोनों देगा तो आप कह देंगे दोनों सही। बार की मीनिंग केवल इतना बताया हमने भैया कि अगर इस तरीके से हो तो इसका मतलब ये वाली संख्या जो है ये माइनस में, और जो फ्रैक्शन पार्ट वाली संख्या है वो प्लस में, और यहाँ का मतलब ये वाला भी माइनस में और ये फ्रैक्शन पार्ट भी है, ये दोनों माइनस में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये आपकी हमने बात की एडिंग की, अभी एडिंग कंप्लीट नहीं हुआ बेटा, अब एडिंग में हम चलेंगे, सीरीज के सवाल स्टार्ट करेंगे। अब सीरीज शुरू हो गया, रिपीटेड नंबर की एडिंग बताए, अब हम सीरीज की चर्चा करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। चलिए आ जाइए, हम चलते हैं। अब देखिए किसी एग्जाम में अगर आपको इस तरीके से सवाल दे 1/2 धन 1/6 धन 1/12 धन 1/20, इसके बाद कहे धन 1/30। मान लीजिए अभी एकदम छोटा सवाल लेते हैं, ये आपसे कहा धन 1/30 हो, इस सवाल को सॉल्व करना हो। तो एक बात देखिए, अभी तो हम डायरेक्ट आपको ये बता देंगे, डायरेक्ट आपको बता देते हैं। अभी एक एक नंबर हैं तो डायरेक्ट हम कैसे करना है, पहले डायरेक्ट देखिए, फिर वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है वो भी दिखाएंगे, सारी बात बेसिक मेथड भी बताएंगे, डायरेक्ट भी बताएंगे। अब आप एक काम करिए, जब भी सवाल एडिंग की दे और इस तरीके से दे तो आप ये समझ लीजिएगा भैया ये सीरीज का सवाल है, ये सीरीज का सवाल है। तो पहला काम हम ये करेंगे, इनके हर का गुणनखंड करेंगे। जैसे ही हम गुणनखंड करेंगे, इसे 1 × 2 लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, 3 × 4 लिख सकते हैं, 4 × 5 लिख सकते हैं, 5 × 6 लिख सकते हैं। तो जब ऐसे लिख लिए तो आप एक बात देखो कि ये जो गुणनफल हैं हर के, ये क्रमानुसार हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं।
पहले का दूसरा गुणनखंड दूसरे का पहला है, दूसरे का दूसरा गुणनखंड तीसरे का पहला है, और साथ में सभी गुणनखंडों के बीच का अंतर एक है। अगर इस तरह का सवाल दिया तो आंसर लिख देना है 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट। क्या करना है? 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट लिखना है। तो 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट लिखेंगे तो फर्स्ट मतलब पहले वाले हर का फर्स्ट और लास्ट मतलब अंतिम वाले के हर का लास्ट। अब आप देखो 1/1 माइनस 1/6 हो गया, 6 करने 6, 6 से 1 गया, 5/6 हो गया, यानी कि आपका आंसर 5/6 होगा। मेरी बात समझ में? अब देखिए ये कोई अजूबा नहीं है बेटा, ये कोई अजूबा नहीं है। आपके दिमाग में प्रश्न ये भी उठ सकता है कि अंतर 2-2 का हो तब क्या होगा, 3-3 का हो तब क्या होगा, या आपसे ये कह दे अंतर बराबर ना दे तो क्या होगा। बहुत सी बातें करेंगे। अभी पहली बात बेसिक एकदम कि यहाँ अंतर 1-1 का है, अंतर 1-1 का है, और पहले का दूसरा गुणनखंड दूसरे का पहला है, दूसरे का दूसरा तीसरे का पहला, ये क्रम से चल रहा। तो हम कह देंगे 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट। ऐसा हम क्यों कहते हैं, आप बात समझिएगा। जैसे 1/2 को 1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं नहीं भैया, 1/2 को हम 1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 2 करने 2, 2 से 1 गया, 1/2 आया, यानी कि इस 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना। दूसरी बात 1/6 को अगर हम 1/2 माइनस 1/3 लिख दें तो आप देखो एलसीएम 6 होगा, 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6, ये आपका 1/6 आया कि नहीं आया भैया? 1/6 आया ना। मतलब 1/6 को हम ऐसे लिख सकते हैं। 1/12 को अगर हम 1/3 माइनस 1/4 लिख दें तो आप देखिए एलसीएम 12 आया, 3 चौक 12 और 4 तिहाई 12, यानी कि ये 1/12 आ गया। इसका मतलब 1/12 को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब जितने नंबर्स दिए गए हैं इनको हम अगर ऐसे लिख दें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक सेकेंड, ये माइनस होगा, धन 1/3 माइनस 1/4, धन 1/4 माइनस 1/5, धन 1/5 माइनस 1/6। बोलो भैया, इसको ऐसे लिख देंगे तो अब आप देखो ये बीच वाले कैंसिल हो गए, माइनस प्लस, ये बीच वाले आपस में कैंसिल हो गए। क्या बचा? फर्स्ट और लास्ट बचा ना। ये कोई अजूबा थोड़ी ना है भैया, ये आपका सीधे सीधे आंसर हो गया 5/6। अब एग्जाम में हर बार हम ऐसे करके चेक नहीं करेंगे, इसलिए हमने आपको एक कंडीशन बताई। क्या बताई? 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट। बात क्लियर? जैसे आप समझिए इस बात के अगला समझिए, जैसे हम आपको ये कह दें ये फर्स्ट माइनस लास्ट जरूरी क्यों है जानना, ये आप समझिए। जैसे हम कह दें 1/6 धन 1/12 धन 1/20 और प्लस एंड सो ऑन, हम ये कह दें 1/99 गुणे 100। अब एक बात समझो बाबू, अब आप अगर सबको सॉल्व करने जाओगे तो समस्या पैदा होगी कि नहीं होगी? समस्या पैदा होगी। इसीलिए हमने क्या कहा, अंतिम वाले का लास्ट कर दीजिए और पहले वाले का फर्स्ट कर दीजिए। फर्स्ट ये हो गया, आंसर आपका सीधे सीधे 1/2 माइनस 1/100 हो गया। एलसीएम इनका 100 हुआ, 2 से भाग दिए 50, 100 से भाग दिए 1, ये आपका आंसर आया 49/100। बोलो भाई, क्लियर? अब देखिए अभी इतनी बात हो गई। अभी एग्जाम में देखिए आपको करना क्या है, अभी इसमें एग्जाम में इस तरीके से आपको 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट करना। अब आप समझिए, अभी जो बातें हमने अभी तक बताई उसका मतलब ये था अंतर 1 वाले बताए। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ सकता है कि यहाँ पे अंतर 1 से अधिक हो। अब अंतर कुछ भी हो, 1 से अधिक 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 10 का, 15 का, 20 का, 50, चाहे जितने का अंतर हो, उसके सवाल अगली क्लास में करवाएंगे। और देखिए सवाल कितने बनेंगे, अंतर अलग अलग हो सकते हैं,
सब में पहले अंतर आपके एक से अधिक के हों, सब में समान हूं। दूसरी बात, अंतर एक से अधिक हों और सभी में अलग अलग हूं, ऐसी भी बातें बन सकती है। और तीसरी बात कि अभी हम 2 अंकों का कर रहे हैं, नीचे मान लीजिए 3-3 गुणनखंड हो, 4-4 गुणनखंड हो, 5-5 गुणनखंड हो, तब सवाल कैसे करेंगे उनकी चर्चा करेंगे। हाईकोर्ट है एग्जाम में 3-3 गुणनखंड वाले कईयों सवाल आपको दिए गए थे। बात समझ में आई? तो चलिए साहब, फिर आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास में इसी के आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। जब तक बैच स्टार्ट नहीं हो रहा है, 1 सितंबर से हमारी बैच है, तब तक आपको मैथ की क्लास लगातार मिलेगी, पर डे मिलेगा। पूरा फ्रैक्शन टॉपिक पढ़िएगा, आपको खुद समझ में आएगा कि मैथ आपको किस स्तर का पढ़ाया जाएगा। ठीक, और बीच में आपको एक दिन हम प्रैक्टिस भी करा देंगे 40 क्वेश्चन, जिससे ये समझ में आ जाए कि पूरा सिलेबस आपको हम कैसे पढ़ाएंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।